दरभंगा जिला के निवासी और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के नेता मोहम्मद कलाम लगातार आक्रामक बयानबाजी के कारण हमेशा चर्चे में बने रहते हैं। आज उन्होंने हिंद टीवी 24 को दिए हुए एक बयान में राष्ट्रीय जनता दल के दो बड़े नेताओं को दलाल तक कह दिया। स्वाभाविक है कि इस तरह के उनके बयानों से दरभंगा सहित बिहार की राजनीति कुछ पल के लिए गर्मा जाती है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू यह भी देखने को मिल रहा है कि उनके लगातार आक्रामक बयानबाजी के बावजूद राष्ट्रीय जनता दल का कोई भी छोटा या बड़ा अल्पसंख्यक नेता या कार्यकर्ता उनके बयानों का खंडन नहीं कर रहा है। इसके पीछे क्या कारण है ये तो पता नहीं चल पा रहा है। मोहम्मद कलाम लगातार राजद के छोटे बड़े अल्पसंख्यक नेता और कार्यकर्ता पर हमलावर क्यों हैं, ये भी समझने की बात है। हिंद टीवी 24 को दिए हुए एक बयान में आज उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद अनवर साहब को दलाल तक कह दिया। उनसे जब पूछा गया कि क्या राष्ट्रीय जनता दल आबादी के हिसाब से मुसलमान को टिकट क्यों नहीं दे रही है, बस इसी सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और उन्हें दलाल कह दिया। क्या कहा उन्होंने, चलिए आपको दिखाते और सुनाते हैं। राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जो प्रदेश अध्यक्ष है मोहम्मद अनवर साहब, उनसे एक सवाल पूछा गया कि आखिर मुसलमानों की का प्रतिनिधित्व करने का राष्ट्रीय जनता दल मौका कम क्यों देती है, जबकि 18% आबादी है मुसलमानों की। तो उन्होंने जो जवाब दिया, शायद आपने वो देखा भी होगा, क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अनवर आलम जो है राष्ट्रीय जनता दल का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का वो दलाल है, प्रदेश अध्यक्ष नहीं है। जिस वक्त 2020 में आरा से उसका टिकट काटा था तो हार्ट अटैक हो गया था अनवर आलम को। तो मैं आपको कुल मिलाकर बताता हूं कि जिस तरह का फितरत है राष्ट्रीय जनता दल का, और अनवर आलम साहब का हम बयान सुने हैं, उन्होंने बताया कि राज्यसभा भेजे हैं, काउंसिल में मेंबर बनाए हैं। तो अब्दुल वारिस सिद्दीकी साहब पूरे बिहार के कद्दावर नेता थे और उनको राज्यसभा के बदला जो है विधान परिषद में भेजा गया, उनको पार्लियामेंट लड़ाने के बदला जो है विधान परिषद में भेजा गया। उनके कद को जो है राष्ट्रीय जनता दल छोटा करने का काम किया। और बात रह गया फैयाज साहब का, तो फैयाज साहब को उन्होंने बनाया तो मुसलमानों का वोट 18% नहीं 20% ये लोग लेते हैं, और 20% के हिसाब से अगर एक राज्यसभा इन्होंने भेज दिया तो कोई एहसान नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी अधिकार बन रहा है राष्ट्रीय जनता दल पे, क्योंकि वोट जो है बोरा में नहीं भांगा में ये लोग लेते हैं। आज भी जो वोट दिया जा रहा है मुसलमान इनको दे रहे हैं इतना, तो उनका अधिकार है। आप देख लीजिए कि लोकसभा में क्या इन्होंने हाल किया है। इन्होंने 2 टिकट दिया, वो भी हारने के लिए, एक मधुबनी और एक अररिया, जबकि ये खुद यादव समुदाय के 9 उम्मीदवार को चुनाव लड़ा रहे हैं। दूसरी बात कि अनवर आलम को शर्म आना चाहिए, मिथिलांचल में आकर ये बोल रहे हैं सारण का शेर, सिवान का सुल्तान मरहूम साहबुद्दीन साहब के साथ जो राष्ट्रीय जनता दल ने किया है, तो इन लोगों को तो शर्म आना चाहिए कि ये लोग आकर के घूम रहे हैं। आज हिना साहब जो है चुनाव वहाँ लड़ रही है और उनको टिकट नहीं दिया गया और वो निर्दलीय चुनाव जीत रही है। तो ये जो दलाल तबका के लोग जो घूमने का काम कर रहे हैं, इन सभी का जो है दलाली और बोरिया बिस्तर जो है लोकसभा चुनाव के बाद जो है समाप्त होने जा रहा है। पसमानदा मुसलमानों को लेकर के उनसे जब पूछा गया कि आखिर राष्ट्रीय जनता दल मुसलमानों में टिकट भी देती है तो सिर्फ उच्च जातियों को, शेख को, खान को, पठान को, पसमानदा मुसलमान जो है उनको क्यों नहीं देती है, तो उन्होंने पसमानदा मुसलमानों का परिभाषा ही बदल दिया। उन्होंने कहा कि पसमानदा मुसलमान में है ही नहीं। पसमानदा का मतलब हुआ कि जो आर्थिक रूप में पिछड़े हुए हैं, वो चाहे किसी भी जाति के हों। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, देखिए, मेरा ये कहना है कि हम सब मुसलमान मिल करके एक साथ एकजुट होकर के वोट देते हैं, तो पसमानदा और शेख और पैठान और जोल्हा और धुनिया करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो लालू प्रसाद यादव जी बताए थे कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो आप हिस्सेदारी कहाँ दे रहे हो? हिस्सेदारी दो। यही मांग हम लोगों का भी है, एमआईएम पार्टी का भी मांग है और मुसलमानों का भी मांग है। लेकिन सबसे बड़ा जुल्म जो है यहाँ तो राष्ट्रीय जनता दल कर रहा है हम लोगों के जो आइकॉन थे मरहूम मोहम्मद साहबुद्दीन साहब, उनके परिवार के साथ। आपको मालूम है कि वर्ष 2000 में 11 दिन के लिए नीतीश कुमार जी सरकार में मुख्यमंत्री बने थे और सरकार बनाए थे, और फ्लोर टेस्ट में जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नाकाम करने वाले शख्सियत थे मोहम्मद साहबुद्दीन साहब। उनका जब नहीं हुआ राष्ट्रीय जनता दल, तो फिर किसका होगा? ये लोग मुखालवत में घूम रहे हैं सिर्फ, और इन लोगों को जो है ना औकात का अंदाज़ा चलेगा। ये लोग दलाली करते हैं, या कारी सुएब जैसे लोग दलाली कर रहे हैं,
तो ये सब दरभंगा और मिथिलांचल में आ रहे हैं। यहाँ से पत्ता साफ होने वाला है इन लोगों का। मुसलमान जो वोटर है, आम जो वोटर है, दलित समाज जो वोटर है, वो सब लोग समझ रहे हैं कि ये राष्ट्रीय जनता दल जो है ठगने का काम कर रहे हैं। अपना परिचय। मोहम्मद कलाम, संयुक्त सचिव AMIM बिहार।